रमज़ान के पावन पर्व की मैं बहुत बहुत बधाई आप सबको प्रदान करता हूँ। आप सभी सुखी आनंदित रहें। यह रक्षाबंधन का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि रिश्तों का, संबंधों का वह पर्व है जहाँ भाई बहन का वह संबंध जो परमात्मा का दिया हुआ संबंध है, उस संबंध में पवित्रता बनी रहे। बहन जहाँ भाई के लिए मंगल कामना करती है कि मेरा भाई यशस्वी रहे, वर्चस्वी रहे, समृद्ध रहे, खुशहाल रहे और मेरा रक्षक बन करके रहे, और मेरा ही नहीं अपने पूर्वजों की पगड़ी को संभालने वाला, उनका मान रखने वाला रहे। ऐसी भावना लेकर के महीनों पहले अपने हाथ से प्रेम की उन धागों को बुनती है जिस स्नेह का बंधन बनता है, और वह न जाने कितनी मन्नतें, कितनी दुआएं, कितनी प्रार्थनाएं, कितनी पवित्र भावनाएं साथ में जोड़कर राखी के इस धागे को तैयार करती है। ये रेशम की डोरी है, या ये कच्चा धागा है, या ये वह धागा है जो देखने में तो रंगीन लगता है, लेकिन इसमें रंग भरा है प्रेम का, रंग भरा है दुआओं का, प्रार्थनाओं का, मंगल कामनाओं का। उस धागे को बांधकर बहन न जाने कितनी कितनी कामनाएं करती है कि मेरा भाई सुरक्षित रहे, और उसे लगता है कि मेरी लाज का पहरा तो ये है ही, ये मेरी वह दीवार है जिसको मैं समझती हूँ मेरी आन बान शान, मेरा सब कुछ सुरक्षित है, मेरा भाई मेरे साथ है। माँ बाप कितनी देर रहेंगे, लेकिन माँ बाप का प्रतिनिधि बनकर माँ जाए या भाई मेरे साथ दूर तक खड़ा है, ये मेरा गर्व है, ये मेरी अस्मिता है। ये भावना लेकर के भाई के हाथ में राखी बांधती है, कुछ पैसे लेने के लिए नहीं। और ये कहा जाता है कि जहाँ जिन घरों में ये परंपरा चलती है, दुआओं से, प्रार्थनाओं से, मंगल कामनाओं से वो घर आबाद रहता है। इसलिए हमें इन परंपराओं को जीवित रखना चाहिए। और कोई भाई जब अपनी बहन को आदरपूर्वक उसकी इन मंगल कामनाओं के साथ कुछ अपनी तरफ से उसे भेंट देता है, तो उस भेंट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि बहन कोई पैसे लेने के लिए, भेंट लेने के लिए नहीं आई है। उसका मतलब ये होता है हमारा रिश्ता सुरक्षित है, हमारा रिश्ता जिंदा है। उस भेंट को ले जाकर अपने ससुराल में जब बहन दिखाती है, तो वो दिखाने का मतलब होता है कि मेरे भाई ने ये दिया है, इसका मतलब है मेरे भाई को मेरी परवाह है, मेरा भाई मेरे साथ है। मेरा भाई मेरे साथ है तो इसका मतलब है मुझे अकेला मत समझना। बहुत पवित्र भावना है। आपका भाई, उसे ध्यान से देखना, उसकी शक्ल में, सूरत में पिता की सूरत है, और आपकी बहन में माँ की सूरत है। पिता नहीं रहे, माँ नहीं रहे, तो चेहरा किस में दिखाई देगा? माँ का चेहरा बहन में दिखाई देगा, और पिता का चेहरा भाई में दिखाई देगा। और जब अपने भाई और बहन को उस रूप में देखते हो, मेरे पिता का चेहरा मेरे भाई में है, माँ का चेहरा बहन में, तो आपको दिखाई देता है कि माँ का रूप है, पिता का रूप है। तब आप क्या करते हो? तब आपकी कोशिश होती है मुझे इनका आदर करना है, मुझे इनको प्यार देना है। भाई अपनी बहन की ऐसी रक्षा करे और बहन अपने भाई को ऐसे पिता के रूप में देखे, तो देखिए न कितना प्यार बनेगा। दिल में बसती है ये गांठें। जब यहाँ आपकी जड़ें जमी रहती है तो रिश्ते निभा करते हैं। इसलिए एक दूसरे को इस रूप में देखने का, लोग कहते हैं कि माँ में बेटी दिखाई देती है, बेटी में माँ, बेटे में पिता दिखाई देते हैं। और गड़बड़ कहाँ हो जाती है? बोले भाई तो बहुत अच्छा है, भाभी अच्छी नहीं है।
वो सब काम बिगाड़ती रहती है। भाई तो निभाने वाला है। समझा जाए तो सारे जितने भी रिश्ते हैं ना आपके, आप सोचिए कि सारे बुजुर्ग जो हैं उनको आप शांत करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो शनि आपके प्रति प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है उन लोगों के पास जाओ जहाँ वृद्ध लोग रह रहे हों, उनकी सेवा करो जाके, तो आपके ऊपर शनि का जो भी दुष्प्रभाव चल रहा है, मतलब काम बिगड़ रहे हों, बात बनाने जाओ तो आपने आप बिगड़ जाती हो, कर्जा सिर पे चल रहा हो, चीज़ें बेकार होती जाए, तो कहते बुजुर्गों के आशीर्वाद लो, उनको प्रसन्न करो। सारे रिश्तों नातों में तो आपकी चीज़ें बसी हुई है। जिन लोगों के लिए ये कहा जाता है कि उनके ऊपर कोई शुक्र की महादशा चल रही, तो बोला जाता है जाओ जहाँ विद्यालय है या जिन हॉस्पिटल में जो है नेत्र चिकित्सा होती है वहाँ दवाइयाँ दे के आओ। विचित्र परंपराएं हैं। तो आप कुल मिलाकर देखें तो आपके रिश्तों के साथ ही आपकी दुनिया बसी हुई है। और पुराने ऋषियों ने एक बात कही है कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण तो है ही। एक कर्जा माँ का सबके ऊपर है, एक पिता का है, तीसरा ऋषि ऋण कहलाता है, गुरु ऋण। गुरु परंपरा से जो हमारी चीज़ें चली आ रही है, ऋषियों की तरफ से जो मर्यादाएं चली आ रही हैं, उनका पालन करना, अनुपालन करते हुए उनका ध्यान रखना सबका कर्तव्य है। इसी के लिए आप जब यज्ञोपवीत हमारी जो परंपरा है, शिखा सूत्र वाली परंपरा, उसमें यही है। तो इसलिए आप सबको ये निवेदन करूँगा कि ऋषि परंपरा के अनुसार हम शरीर को, अपनी मर्यादाओं को संभाले रखने का घरों में काम करना चाहिए। घर के अंदर नियम बनाओ, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना है, ऐसे। उसके बाद प्राणायाम, फिर योग, ध्यान, सत्संग करके पूजा पाठ करेंगे, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे, गुरुजनों का स्वरूप ध्यान में ला करके उनको मत्था टेकेंगे। उसके बाद अपने घर के जो बड़े लोग हैं उनको भी प्रणाम करेंगे। जीवा को सबसे पहले पवित्र करना चाहिए आपको। सुबह स्तुति प्रार्थना कीजिए, वाणी में परमात्मा का नाम बसाओ, शुभ दृष्टि रखो, अच्छी चीज़ें मतलब भगवान के दर्शन करो और शुभ चीज़ों का चिंतन करना, अपने आप को स्वच्छ करना, मन को स्वच्छ करना, तन को स्वच्छ करना, बुद्धि को पवित्र करना और ध्यान सत्संग जरूर करना। जब आप रिश्तों की बात करते हैं तो इसमें माना जाता है, जैसे कहते हैं ना कि माँ का रूप देखोगे आप अपने बहन में, या बहन को देखते हो उसमें माँ नज़र आएगी, ऐसे ही जब अपने भाई को देखोगे तो पिता का रूप नज़र आएगा। ऐसे कहते हैं अपने परमात्मा को देखना हो तो अपने गुरु को दर्शन करो, गुरु में परमात्मा का दर्शन करो। बहुत पवित्र भावना है। ऐसे त्योहार को ध्यान में रखकर आइए हम इस परंपरा से लाखों वर्षों से चले आ रहे इस त्योहार को आनंद पूर्वक गर्व के साथ मनाएं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सबों को। रक्षाबंधन का बहुत बड़ा इतिहास है। संक्षेप में इतना ही कहूँ कि एक बहुत बड़ी आस्था और श्रद्धा का ये विषय है रक्षाबंधन। हमारे देश में आज भी, और ये सत्य बात है, ये जो नज़र लगना, बच्चों को नज़र लगती है, ये सत्य बात है। और श्रद्धा यदि हो, हमारे यहाँ लिखा है कि श्रद्धा का हो विषय तो पुरावा की क्या ज़रूरत, क्योंकि कुरान में कहीं पैगंबर की सिग्नेचर नहीं पाई गई है, विश्वास है। तो विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है कि यदि हम किसी के भी लिए कुछ कामना करते हैं कि ये निरोग रहे, कि ये स्वस्थ रहे, तो भगवान कामना पूर्ण करते हैं। लेकिन बात सत्य है, आप विचार कीजिए, मछली जो है ना, मछली जब अपना मछली अंडा रखती है तो पक्षी जो होता है, पक्षी अपनी पंखों से अपने अंडे का सेवन करता है, पोषण करता है।
लेकिन मछली का ऐसा नहीं है। मछली अपने आँखों से अपने अंडे को पोषण करती है, और कछुआ जो है वो अपने मन से अपने अंडे को पोषण करता है, क्योंकि कछुए का अंडा कहीं और होता है, कछुआ कहीं बहुत दूर होता है। वो मन से अपने अंडे का पोषण करता है, मन से कनेक्शन होता है, श्रद्धा विश्वास है। ठीक उसी प्रकार ये रक्षाबंधन जो है, मेरे भाई की रक्षा हो, मेरे पति की रक्षा हो, ये एक विश्वास है। ये मेरे पुत्र की रक्षा हो, यदि किसी के लिए हम रक्षा की कामना करें तो अवश्य उनकी रक्षा होती है। ऐसा ये पर्व है रक्षाबंधन। इस संसार में प्रथम राखी एक पत्नी ने अपने पति को बांधी थी। देवराज इंद्र जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी सची ने उनको रक्षाबंधन की राखी बांधी थी। समय आगे बीतता गया, फिर पत्नी पति को राखी बांधना बंद किया। एक माँ अपने बेटे को राखी बांधने लगी। द्वापर युग में माता कुंता ने अभिमन्यु को राखी बांधी थी, और कुंता की राखी जब तक अभिमन्यु के हाथ में थी, किसी की ताकत नहीं थी कि अभिमन्यु को कोई मार सके। वो तो राखी टूटी, अभिमन्यु फंसा। तो राखी में ये ताकत होती है। समय बीता और हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, संतों ने देश काल पात्र को देखकर फिर ये निर्णय किया कि एक बहन अपने भाई को राखी बांधेगी। तो आज रक्षाबंधन में एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है। और अभी तो कलयुग बहुत आगे निकल गया। पहले के ज़माने में बहन बहुत दूर रहती थी, भाई बहुत दूर रहता था, कम्युनिकेशन कुछ नहीं था। तो रक्षाबंधन के कारण बहाना लेकर बहन अपने मैके से, अपने ससुराल से अपने मैके आती थी अपने भाई को राखी बांधने के लिए। हरियाली तीर्थ से बहन आ जाती थी, कुछ दिन रहती थी, रक्षाबंधन करके फिर चली जाती थी। तो बहन भाई को राखी बांधती है और रक्षा की कामना करती है, और वास्तव में उस राखी से, बहन की कामना से भाई की रक्षा होती है। जब एक बहन भाई को राखी बांधती है तो एक बहुत सुंदर श्लोक शास्त्रों में कहा गया है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूजा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्ट नेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। यह कहकर बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक करे राखी बांधते समय, और यह बोलकर तिलक करे। और जब राखी बांधना हो तो पुराण में लिखा है, येन बद्धो बलि राजा, राखी बांधते समय, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, तेन त्वाम अभिबद्धामि रक्षे माचल माचलः। ऐसा कहकर एक बहन अपने भाई को राखी बांधे, वो भाई की सदैव रक्षा होती है। सो इस प्रकार ये राखी का उत्सव मनाए। राखी की ओर एक कथा है कि जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया और बलि महाराज के यज्ञशाला में गए, 2 कदम में ब्रह्मांड मांग लिया, तो बलि को कहा तीसरा पांव कहाँ रखूं? बलि ने कहा मेरे मस्तक पर। स्वर्ग इंद्र को दे दिया और भगवान ने बलि महाराज को सुतल लोक का राजा बना दिया। संक्षेप में आप सब जानते हैं। और कहा कि अगले मनवंतर में आप स्वर्ग के राजा बनोगे, तब तक आप सुतल लोक में रहो। बलि महाराज ने कहा प्रभु आपके कहने पर मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन सुतल लोक में उन लोगों के साथ उठना बैठना मेरा तो मन भर जाएगा। प्रभु आप भी मेरे साथ चलो ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। भगवान तो बलि महाराज के ऊपर इतने प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि आत्मनिवेदन कर दिया था ना बलि ने। बोले कोई बात नहीं बलि, तेरी यही इच्छा है तो तू सुतल लोक का राजा बनेगा और मैं तेरे सुतल लोक का द्वारपाल बनूंगा। तू जब भी दरबार में आएगा मेरा दर्शन होगा, जब भी घर जाएगा मेरा दर्शन होगा।
अब देखिए, बलि महाराज सुतल लोक के राजा बने और भगवान विष्णु बलि महाराज के वहाँ द्वारपाल बन गए। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन हुआ, वहाँ लक्ष्मी जी परेशान, कौन फोन करने लगी, पार्वती को, ब्रह्मानी को। लक्ष्मी जी परेशान। तब तक नारद मुनि बैकुंठ में लक्ष्मी जी के पास गए और कह, देवी अपने पति की राह मत देखो। क्यों? बोले वो तो सुतल लोक में द्वारपाल बन गए, वो तो अपने भक्तों के हाथ में बिक जाते हैं। अर्जुन के ड्राइवर बन गए, वहाँ दुर्योधन के नाई बन गए, यशोदा के यहाँ हाथों से बन गए, ये तो बिक जाते हैं। और इसलिए तो कहते हैं ना, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। बांधा तो उसे जाता है जिसका आदि मध्य और अंत होता है। दुर्योधन न मेरा आदि है न अंत है, तू मुझे बांध नहीं सकता है। कौन बांध सकता है? इसे कोई नहीं बांध सकता। लेकिन हाँ, यदि हम कृष्ण से, परमात्मा से प्रेम करें तो वो प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। यशोदा के प्रेम, सत्यव्रत ऋषि ने यही कहा ना कि आप ये मत समझिए कि रस्सी के बंधन में बंधे हैं। रस्सी थोड़ी नहीं से बांध सकती है, ये प्रेम के बंधन में है। प्रेम के बंधन में बंध गए, वहाँ ड्राइवर बन गए और यहाँ पर सूतल लोक में जाकर एक द्वारपाल बन गए, एक द्वारपाल बन गए। नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी जी, और नारद तो जानते हैं ना, जले में नमक और ज़्यादा। नारद मुनि ने कहा कि अब उसे भूल जाओ, अब छोड़ दो उसे। बोले नहीं नहीं नारद जी, आप सबका कल्याण करते हो, मेरा भी कर दो ना। जयति जय देव यस्य कायाधु बसते, वो कयाधु का लड़का गर्भ में था, कयाधु का बेटा गर्भ में था, आपने गर्भ में उद्धार कर दिया। और ध्रुव 2 मिनट के लिए मिल गया, 6 महीने में ईश्वर को पा गया। नारद आप तो सर्व समर्थ हैं, सबका काम करते हैं, मेरा कर दो ना। नारद जी ने कहा तो ठीक है, एक काम करो, आज रक्षाबंधन है, जल्दी फ्लाइट पकड़ो और सुतल लोक में जाओ और वहाँ जाकर के बलि महाराज को भाई बना लो। लक्ष्मी जी चली और सुतल लोक में आई और बलि महाराज को भाई बना लिया और बलि महाराज को राखी बांधी, पेड़ा खिलाया। बलि महाराज प्रसन्न हुए कि बहना आप मेरे घर पर, मैं धन्य हो गया, मुझे राखी बांधी। बोलो बहना तुम्हें क्या चाहिए हैं? जो चाहिए वो मांग लो बहना, जो चाहिए वो मांग लो। नारद जी ने कहा था जब ये डायलॉग बोलेगा तब मांग लेना। तो बलि महाराज ने कहा कि बहन जो चाहिए वो मांग लो। बहन ने कहा कि जीजा जी को छोड़ दो, ये जीजा जी जो है इसको छोड़ दो। बलि महाराज ने सोचा बहन मांग रही है, कैसे मैं बहन को ना करूं। बलि महाराज ने भगवान को रिहा किया और भगवान ने गरुड़ को बुलाया, लक्ष्मी को बिठाया, भगवान बैठे। तो बलि महाराज को निराश देखे भगवान बलि महाराज के पास लक्ष्मी को बिठा के वापस आए। बलि तुम चिंता मत करो, मैंने तुमको वादा किया है, अभी तो ये लक्ष्मी आई है, तुमको भाई बनाया और मांग लिया और मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन बलि महाराज तुम चिंता मत करो, मैं साल के 12 महीना तो यहाँ नहीं रह पाऊँगा, लेकिन साल के 4 महीना चतुर्मास में, मैं चतुर्मास के 4 महीना बलि में तुम्हारे पास रहूँगा। लेकिन प्रभु कैसे आ पाओगे आप, ये मेरी बहन तुमको छोड़ेगी? तब भगवान ने कहा बलि मैं सोने का नाटक करूँगा, सोने का। इसलिए आप देखिए शयन एकादशी से लेकर उत्थान एकादशी 4 महीना चतुर्मास, शयन माने सोना, उत्थान माने जगना। आध्यात्मिक जगत में 4 महीना भगवान सोते हैं। तो भगवान ने कहा कि शयन एकादशी से लेकर उत्थान एकादशी तक चतुर्मास 4 महीने बलि मैं तेरे पास सुतल लोक में रहूँगा। ये जो चतुर्मास है ना, ये चतुर्मास में शयन एकादशी बहाना है शयन का, ये लेकर भगवान बलि महाराज के वहाँ सुतल लोक में रहते हैं। तो फिलहाल चतुर्मास में भगवान ऊपर नहीं नीचे रहते हैं, हमसे बहुत निकट हैं, इसलिए चतुर्मास पवित्र मास माना गया है।
सबसे पहली राखी माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी, तब से ये रक्षाबंधन चला आ रहा। उसके बाद द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी, उसके बाद सारी बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह पावन पर्व, पावन त्यौहार यह प्रेम का प्रतीक है, यह परस्पर संबंध को मजबूत करने का प्रतीक है, जहां भाई बहन के रिश्ते भी मजबूत हों और हम परिवार में बड़े प्रेम से रहें, अपने जीवन को यापन करें। आप सभी को पुनः रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो। भाई बहन के अटूट बंधन के रिश्ते को निभाने वाले पर्व को रक्षाबंधन कहते हैं। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई ये वचन देता है कि आजीवन पर्यंत रक्षा करूँगा। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त भारत देश और विश्व के भाइयों को हम एक निवेदन करेंगे, आप ये वचन दीजिए कि नहीं दीजिए अपनी बहन को कि हम रक्षा करेंगे। प्रार्थना है कि दीजिए, पर ये वचन जरूर दीजिए कि बहन मैं वचन देता हूँ, भारत में क्या हमारे आस पड़ोस विश्व में कहीं भी ऐसी कोई बहन होगी जो अबला होगी, जिस पर कोई कुदृष्टि डाल रहा होगा, तो मैं भले वो मुझे राखी नहीं बांधे, मैं उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। इससे बड़ा कोई वचन नहीं है, इससे बड़ा कोई उपहार नहीं है। मिठाई खाने का और सिर्फ एक रेशम का धागा बांधने का पर्व नहीं है। आस्था, निष्ठा, श्रद्धा और पवित्रता और वचनबद्ध रहने का ये पावन पर्व है रक्षाबंधन। इस प्रेरणा के साथ पुनः पूरे विश्व के सभी भाइयों बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सब प्रसन्नचित्त होंगे। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री सद्गुरु महाराज की।